कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है। हेलो एवरीवन, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपका यह विज्ञान का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2024 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपके पेपर में पहले दे देगा खंड क बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें आपका है उपखंड क है, ठीक है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। आपका आएगा 2 नंबर का फिर प्लस करके 2 नंबर का, यानी टोटल आपका आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति फर्स्ट दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, सेकंड दिया है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, ठीक है। तो देखिए, अगर आप केवल फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं तो आपको केवल 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। जब आप सेकंड वाले को सोल्व करते हैं आपको केवल 2 नंबर मिलेगा, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, तब आपके पूरे 4 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 100% हमारी गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो यानी पहली बार मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट का जो हल है उसका बताऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड का हल बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखिए फर्स्ट का हल दिया, इसमें क्या है अवतल दर्पण। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण कुछ आपका इस प्रकार से बनता है, जो कि यह पीछे की क्या होता है कलई लगी हुई होती है, ठीक है। देखिए, मैंने इसको मान लीजिए M1 और M2 आपका क्या है अवतल दर्पण है, ठीक है। इस पे आपका वक्रता केंद्र होता है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी होती है फोकस बिंदु होता है जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बोला है फर्स्ट पहली कंडीशन आपकी क्या है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो पहले हम इसको इस प्रकार से हल लिख करके इसको लिख लेंगे, बढ़िया से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर इसका हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर आपका बनता है इस प्रकार से बनता है अवतल दर्पण, जिसमें क्या होती है पीछे से कलई लगी होती है, M1 और M2 आपका क्या है अवतल दर्पण है। देखिए, C आपका क्या है वक्रता केंद्र है, F क्या है फोकस बिंदु है, P क्या है दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव है। तो देखिए, वस्तु आपको क्या बोला वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु क्या भैया वक्रता केंद्र पर है। वस्तु आपकी क्या है AB है, मैंने एक वस्तु ले लिया है जिसका नाम है AB, वक्रता केंद्र पर है। तो वस्तु से आपकी क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या बैठा है या बैठ करके इस पे से कोई एक टॉर्च बार रहा है, ठीक है। लेंस पर दर्पण पर बार रहा है टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च का जो किरण है वो क्या दर्पण के परावर्तक तल से टकरा कर क्या होती है फोकस से यानी फोकस के बिंदु से होकर गुजर जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है वो बोला अच्छा इस पे मारें तो फोकस से होकर जा रही है, अगर हम फोकस पे मार रहे हैं तब किधर से होकर जाएगी। तो देखिए, फिर व्यक्ति ने क्या किया वस्तु के सिरे पर बैठा है तो फोकस पे लाइट मारा है, तो फोकस पे जब लाइट मारा है तो इसकी जो किरण होगी दर्पण के परावर्तक तल से टकरा करके क्या होगी फिर इस प्रकार से रिटर्न आएगी। जब इधर आएगी इसका इधर, तो दोनों क्या हो रहे हैं इसी बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। दोनों किरणें क्या हो रही हैं इस बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या होगी भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका प्रतिबिंब बन रहा है क्या बन रहा है A' B' बनेगा। अगर आप वस्तु को ले रहे हैं PQ लेंगे तो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा PQ और P' या Q' बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा आपकी वस्तु बन रही है A' B', आप कुछ भी ले सकते हो वस्तु A भी ले लो
सी डी ले लो, ठीक है, ई एफ ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या और भैया प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूछा क्या है बताइए, लिखेंगे हम जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु की अपेक्षा क्या होगा भाई, उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा तथा बिंब के आकार का बनेगा। यानी जो आपकी बिंब मतलब जो आपकी वस्तु है, वस्तु के आकार का आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ये आपकी बात हुई है केवल 2 नंबर की। क्वेश्चन में जो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है इसका सलूशन हो चुका है। अगर किसी भाई को इसमें कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग इस वीडियो को मिस करके मत जाइएगा। इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों को इसका पार्ट नंबर 2 बताऊंगा। तो आप सभी साथी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 का सलूशन आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। देखिए ये क्या कहता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। यानी यह कहता है पार्ट नंबर 2 जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो तब उसका प्रतिबिंब का आकार स्थिति कैसी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला है अवतल दर्पण, तो हम अवतल दर्पण बनाएंगे जिसका नाम मैंने ले लिया है M1 और M2। ठीक है, अवतल दर्पण कुछ आपका इस प्रकार से बना होता है जिसके पीछे की तरफ क्या होती है भाई, कलई लगी होती है और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और आपका एक फोकस बिंदु होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, फोकस बिंदु कहते हैं। एक आपका वक्रता केंद्र होता है जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु है। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु है, मान लीजिए वस्तु से एक किरण जा रही है, वो क्या हो रही है, दर्पण के परावर्तक तल से टकरा कर क्या हो रही है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण आपकी क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण के परावर्तक तल पे टकरा करके फिर क्या हो रही है, वहीं से रिटर्न हो रही है, यानी वापस आ रही है। ठीक है, वापस आ रही है। तो देखिए ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, आपस में कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। ठीक, तो देखिए फिर आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए इस वस्तु पर एक कोई व्यक्ति बैठा है, वो क्या कर रहा है, अपने टॉर्च को दर्पण के यानी अपने टॉर्च को क्या कर रहा है, दर्पण पे बांध रहा है। तो जब उसकी जब किरणें जा रही हैं दर्पण पे तो क्या होती है, दर्पण के परावर्तक तल से टकरा कर क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं। यानी इधर की जा रही हैं तो क्या है, नीचे की थोड़ा अपने मार्ग से विचलित होकर के क्या आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से जब उसने क्या किया, अपने टॉर्च का जब ऑन किया तो जो किरणें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, दर्पण के परावर्तक तल पे क्या हो रही है, टकरा करके फिर क्या हो रही है, अपने उसी मार्ग में रिटर्न वापस आ रही हैं। तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। आप जितना मर्जी बढ़ा लो, एक कभी काटेंगे नहीं। तो ठीक है, देखिए जब आप लोग जानते रहिएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा भाई, पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। किसमें, केवल अवतल दर्पण में। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, कुछ आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो क्या हो रहे हैं, जाते जाते क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कुछ मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रही है भाई, काट रही हैं। ये कीड़े क्या हो रही है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो यही जहाँ पर कीड़े एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु क्या होता है भाई, आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब क्या है, बन गया ए डैश बी डैश। ठीक, तो देखिए जो आपका प्रतिबिंब क्या है, ए बी के जैसा है। ठीक है, ए डैश बन रहा है, बी डैश बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ए बी से यानी वस्तु यानी बिंब से क्या है, बड़ा है और आभासी है और सीधा है। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इसमें आपके पूछा भी था। ठीक है, तो देखिए हम लिखे हैं वास्तविक बिंब मतलब क्या होता है भाई, वस्तु होती है। वास्तविक वस्तु ए बी अवतल दर्पण के पीछे की ओर अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है भाई, बनाता है। तो प्रतिबिंब की
तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और बिंब से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। इस क्वेश्चन का भी सोल्व मैंने कर दिया है, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस वीडियो में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी खंड ब में जो आपका उपखंड क है इसी का क्वेश्चन और मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के पास। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएंगे। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसके आगे आने वाले क्वेश्चन आपके कुछ लेंस से होंगे, अवतल लेंस से हो सकते हैं और उत्तल लेंस से भी हो सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन आप लोग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।